चांद का डार्क साइड। ये शब्द सुनते ही न जाने कितनी कहानियां और म्यूजिक दिमाग में आते हैं। लेकिन क्या सच में चांद का कोई ऐसा हिस्सा है जो हमेशा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले सीधा सवाल पर आते हैं, क्या चांद का कोई परमानेंट डार्क साइड है? मतलब एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी कभी भी नहीं पहुंचती, जहां हमेशा बस अंधेरा ही रहता हो? जवाब है नहीं। नासा ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ये जो डार्क साइड वाली बात है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो फिर असली कहानी क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, इसे डार्क साइड कहना ही सही नहीं है। सही शब्द है फार साइड, मतलब चांद का वो हिस्सा जो हमसे दूर रहता है। और असली बात तो यह है कि चांद के इस हिस्से पर भी उतनी ही धूप पड़ती है जितनी उस हिस्से पर जो हमें यहां धरती से दिखाई देता है। अच्छा, अगर वहां अंधेरा नहीं है तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उसे कभी देख क्यों नहीं पाते? क्यों हमें हमेशा चांद का एक ही चेहरा नजर आता है? इसका जवाब एक बड़े ही दिलचस्प कॉस्मिक तालमेल में छिपा है। इस घटना को कहते हैं सिंक्रोनस रोटेशन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई डांसर अपने पार्टनर के चारों ओर एक चक्कर लगा रहा है, और जितनी देर में वो एक चक्कर पूरा करता है, ठीक उतनी ही देर में वो अपनी जगह पर भी बस एक बार घूमता है। नतीजा, उसका चेहरा हमेशा अपने पार्टनर की तरफ ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो चांद के मामले में उसको अपनी ही धुरी पर एक बार घूमने में, यानी एक रोटेशन पूरा करने में लगते हैं ठीक 27.3 धरती के दिन। और कमाल की बात यह है कि चांद को धरती का एक चक्कर पूरा करने में, यानी एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में भी बिल्कुल उतना ही टाइम लगता है, 27.3 दिन। देखा, रोटेशन और ऑर्बिट का टाइम एकदम बराबर है। यही है वो परफेक्ट कॉस्मिक डांस। अब ये जो परफेक्ट टाइमिंग है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे है फिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण का एक कमाल का असर, जिसे कहते हैं टाइडल लॉकिंग। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है हमारे समुद्रों में आने वाला ज्वार भाटा। जैसे चांद की ग्रेविटी हमारे समुद्र के पानी को खींचती है, बिल्कुल वैसे ही धरती की ग्रेविटी भी चांद को अपनी तरफ खींचती है। इस खिंचाव से चांद के आकार में दोनों तरफ, पास वाली साइड पर भी और दूर वाली साइड पर भी, थोड़े से उभार बन जाते हैं। तो हुआ कुछ यूं, अरबों साल पहले चांद आज के मुकाबले बहुत तेजी से घूमता था, लेकिन धरती की ग्रेविटी ने इन उभारों पर एक ब्रेक की तरह काम किया। इस टाइडल फ्रिक्शन ने धीरे धीरे करोड़ों सालों तक चांद की घूमने की रफ्तार को कम किया, और तब तक कम करता रहा जब तक कि उसका रोटेशन पीरियड उसके ऑर्बिट पीरियड के बराबर नहीं हो गया, और बस वो हमेशा के लिए लॉक हो गया। और जानते हैं, ये कहानी सिर्फ चांद तक ही नहीं है। इस कॉस्मिक डांस का असर हमारी अपनी धरती पर भी हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस में धरती से चांद की तरफ एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसी वजह से चांद हर साल हमसे लगभग 38 मिलीमीटर दूर जा रहा है। अब ये सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन जब इसे लाखों करोड़ों सालों के पैमाने पर देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। और दूसरी तरफ, क्योंकि धरती अपनी एनर्जी चांद को दे रही है, तो हमारी अपनी घूमने की रफ्तार भी धीरे धीरे कम हो रही है। हर सदी में हमारा दिन लगभग 1.72 मिलीसेकंड लंबा होता जा रहा है। सुनने में यह बिल्कुल ना के बराबर लगता है ना, लेकिन इस ना के बराबर का असर देखिए। अगर हम वक्त में पीछे जाएं, करीब 62 करोड़ साल पहले, तो धरती पर एक दिन पता है कितना लंबा था? सिर्फ 22 घंटे का। यह सब उसी टाइडल लॉकिंग प्रोसेस का ही नतीजा है। तो चलिए, अब हम ये तो जान गए कि हमें चांद का दूसरा हिस्सा क्यों नहीं दिखता, लेकिन अगला सवाल यह है कि वो हिस्सा आखिर दिखता कैसा है। नासा के GRL मिशन ने हमें इसके कुछ बहुत शानदार जवाब दिए हैं। मिशन से पता चला कि चांद के ये दोनों चेहरे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जो हिस्सा हम देखते हैं उसकी परत पतली है और उस पर लावा के बड़े बड़े सपाट मैदान हैं। वहीं जो फार साइड है वो ऊबड़ खाबड़ है, अनगिनत गड्ढों से भरा है, और उसकी परत बहुत ज्यादा मोटी है। इसी मोटी परत ने लावा को सतह पर आने से रोक दिया, इसलिए वहां बड़े मैदान नहीं बन पाए। और ये पूरी प्रक्रिया आज भी चल रही है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। सोच कर देखिए, अरबों साल बाद भविष्य कैसा होगा? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी भी चांद के साथ टाइडली लॉक हो जाएगी और हमारे आसमान में चांद हमेशा के लिए एक ही जगह पर स्थिर नजर आएगा? इस बारे में सोचिएगा जरूर।